भारत को दी परमाणु बम की धमकी। पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मिरी ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम करेंगे एटम बम का इस्तेमाल। इससे पहले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ दिया था जहरीला बयान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बिगड़े बोल पर बीजेपी का देश भर में हल्ला बोल। जम्मू से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो का फूका पुतला, जमकर की नारेबाजी। यूपी के बदायूं में बीजेपी का बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भुट्टो का पुतला फूका। यूपी के बलिया में बिलावल भुट्टो के बयान पर लोगों का फूटा गुस्सा। बिलावल भुट्टो के पुतले को गधे पर बैठाकर घुमाया। यूपी के फिरोजाबाद में भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। भुट्टो की तस्वीर पर जमकर बरसाए जूते। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी के प्रदर्शन। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के मऊ में बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर भुट्टो का पुतला फूका। उत्तराखंड के देहरादून में बिलावल भुट्टो के बयान पर बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बिलावल भुट्टो पर हमला। बोले, बिलावल भुट्टो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। आदमी हार जाता है या हारने लगता है, वो अपना दिमागी संतुलन खो लेता है। तो बिलावल भुट्टो वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर बोले सीएम धामी, बर्बादी की कगार पर है पाकिस्तान, बर्बादी की कगार पर है पाकिस्तान। लाहौर की रैली में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा ऐलान। कहा, 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा को करेंगे भंग। पाक सेना प्रमुख बाजवा पर निशाना। कहा, परवेज मुशर्रफ से भी बड़े करप्ट बाजवा। एक आदमी का फैसला करता है। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। सेना के अपमान की लड़ाई जयचंद तक आई। बीजेपी ने कहा, राहुल का चरित्र जयचंद जैसा। सीएम योगी ने साधा निशाना। कहा, सेना के अपमान देश नहीं करेगा बर्दाश्त, माफी मांगे राहुल। कटनी में राहुल गांधी पर हमलावर हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। बोले, 1962 की जंग याद कर ले राहुल। कल मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अरुणाचल में चीन से तनातनी के बीच असम के गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल मेघालय के शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की। मीटिंग से पहले नवन्ना में गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच हुई 20 मिनट तक चर्चा। अमित शाह के सामने ममता की बीएसएफ से बहस। कहा, फोर्स के पास ज्यादा ताकत, इससे राज्य के लोग परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की होगी जांच, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। अलवर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के रूट में प्रदर्शन। दौसा अलवर हाईवे पर बीजेपी का प्रदर्शन। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों के साथ सड़क जाम किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। कहा, नीतीश ने स्वीकारा जेडीयू और उनके चेहरे पर नहीं जीत पाएंगे चुनाव। नीतीश पीएम क्या सीएम बनने के लायक भी नहीं है। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन पर संकट है। बिहार में शराब से हुई मौतों के बाद चिराग पासवान ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बोले, छपरा में शराब से 200 से ज्यादा मौत, बिना पोस्टमार्टम हो रहा है अंतिम संस्कार। भाई, शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। आए दिन बिहार में, मैं इनको मौतें भी नहीं भैया, मैं इनको हत्याएं कहता हूं। और इतनी हत्याओं के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना इसकी समीक्षा करने को तैयार हैं, ना इस बात को सुनने को तैयार हैं। और अहंकार की चरम सीमा देखिए।
बिहार में बढ़ते अपराध और जहरीली शराब से मौत पर घिरे नीतीश कुमार। बीजेपी का नीतीश के गृह जिले नालंदा में विरोध प्रदर्शन। रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में नीतीश का फूका पुतला। शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीजी के एक डेलीगेशन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात के दौरान की 3 मुद्दों पर चर्चा। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक के दौरान मंदिर निर्माण के बारे में की गई चर्चा। कल भी होगी समिति की बैठक। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के मेगा विरोध मार्च। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साधा निशाना, बोले 3 पार्टी मिलकर भी भीड़ नहीं जुटा पाई। भीड़ दिखाने के लिए क्लोज शॉट्स लिए। 3 पार्टियां एकत्रित आने के बावजूद इतना छोटा मोर्चा निकला। कल हमने उनको आज़ाद मैदान पर आप मोर्चा लेकर आइए कहा था। हमको पता था ये नहीं लेंगे क्योंकि आज़ाद मैदान का एक कोना भी ये नहीं भर पाते। और आज देखिए किसी ने ड्रोन शॉट्स नहीं दिखाए, क्लोजअप शॉट्स दिखाए। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। बोली, शिंदे सरकार में लोकतंत्र जिंदा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जमानत रद्द करने की रखी मांग। माफिया मुख्तार पर सीएम योगी का हंटर। लखनऊ के डोरीबाग में 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने जब्त किए मुख्तार के 2 फ्लैट। यूपी के मुरादाबाद में साध्वी गीता प्रधान का फिल्म पठान को लेकर बड़ा बयान। हिंदू और हिंदुत्व स्वयं बादशाह है। यूपी के किशनगंज में पठान फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन। महंत त्रिगुणायत बोले, युवाओं को राह से भटका रही है अश्लील फिल्में। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मलिकाना हक की मांग को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला टला। साकेत कोर्ट 24 दिसंबर को सुनाएगा फैसला। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी नेता उमा भारती ने प्राचीन गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। फिल्म पठान और बिहार के सीएम पर भी बयान दिया। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। दोषियों की रिहाई के विरोध में दायर अर्जी हुई खारिज। बिल्किस बानो ने 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को दी थी चुनौती। लखनऊ में यजदान बिल्डिंग को गिराते वक्त बड़ा हादसा। बिल्डिंग गिरने से मलबे में दबी कई गाड़ियां। ठेकेदार मौके से फरार। स्थानीय लोगों का हंगामा। जयपुर में दोहराई गई श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात। मामूली कहासुनी में भतीजे ने ताई के सिर पर हथौड़े से किया हमला। बाथरूम में मार्बल कटर से काटी बॉडी। जंगल में फेंके बॉडी पार्ट्स। यूपी के एटा में नेशनल हाईवे पर फायरिंग का वीडियो वायरल। इलाके में हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर चोट। नॉर्थ कश्मीर के 4 जिलों में एसआईए की कार्रवाई। जमात इस्लामी की 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियां जब्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के कमांडर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। फरार चल रहे अब्दुल रशीद की संपत्ति को कुर्क किया। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी ने जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 4 जिलों में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं। यूपी के सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में नमाज पढ़ते छात्राओं का वीडियो वायरल हुआ है। बजरंग दल ने की कार्रवाई की मांग। स्कूल के प्रिंसिपल ने वीडियो से किया इनकार। कहा, कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यूपी के हमीरपुर में देखने को मिली अनोखी शादी। शादी में लड़के के घरवालों ने दूल्हे को गिफ्ट किया बुलडोजर। यूपी के मुरादाबाद में मालगाड़ी हुई डीरेल। रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसे से यातायात हुआ प्रभावित। यूपी के संभल में अवैध प्लॉटिंग पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। 10 बीघा जमीन पर हटाया गया अवैध कब्जा। यूपी के आगरा में चांदी की फैक्ट्री में पड़ा इनकम टैक्स का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई। मुंबई के घाटकोपर में अस्पताल में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग में 1 की मौत, कई झुलसे। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। तेलंगाना में घर में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। दिल्ली के फीनिक्स अस्पताल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। आग लगने की वजह किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के बांदा में बेकाबू बस की चपेट में आने से युवक की मौत। हादसे में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले पर काबू पाया।
यूपी के एटा में दो अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के प्रयागराज में सड़क हादसा, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी स्कूल बस। हादसे में 2 छात्र घायल, 30 से ज्यादा लोग घायल, सभी घायलों का इलाज जारी। यूपी के बहराइच में दाल मिल में मशीन की बेयरिंग टूटने से हादसा, मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के झांसी में कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार पति पत्नी हुए घायल, आरोपी कार सवार मौके से फरार, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के संभल में हीटर जलाकर सो रहे दंपति की दम घुटने से मौत, 4 महीने के मासूम की हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा, निर्माण कार्य के दौरान लेंटर गिरा, मलबे में दबने से 2 ठेकेदारों की मौत, मजदूरों का इलाज जारी। गोंडा पुलिस ने जमीन घोटाले के आरोप में 3 और शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एसआईटी की जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, यूट्यूब वीडियो देखकर देते थे वारदात को अंजाम। यूपी के बुलंदशहर में अवैध रूप से बनाए जा रहे हथियारों का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 14 तमंचे, 90 कारतूस और नकदी जब्त। बेंगलुरु पुलिस ने शातिर ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, स्विगी डिलीवरी एजेंट के भेष में ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, विदेश में नौकरी वीजा बनवाने के नाम पर ठगी करते थे। बिहार के गया से हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, नक्सली पर 60 से ज्यादा केस दर्ज। यूपी के सहारनपुर में 2 छात्रों को मारी गोली, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में सील किए गए अस्पताल में लाखों की चोरी हुई है, दरवाजों को तोड़कर की गई चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है, दुष्कर्म के मामले में फरार था आरोपी। यूपी के कासगंज में अपहरण करने वाले 4 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा, साथ ही लगाया 30-30 हजार रुपए का जुर्माना। यूपी के मैनपुरी में भू माफियाओं के हौसले बुलंद, जमीन पर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद करवा रहे थे अवैध निर्माण, पुलिस ने रोका निर्माण कार्य। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर, 1 दर्जन मामलों में शामिल है, पकड़ा गया आरोपी, पुलिस ने आरोपी से बरामद किया तमंचा। यूपी के अलीगढ़ में एक सिरफिरे आशिक ने युवती को मारी गोली, गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई युवती, बाद में खुद को भी मारी गोली, मौके पर ही हुई युवक की मौत। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस ने संदिग्ध बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से बांग्लादेशी करेंसी जब्त, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बलिया में धड़ल्ले से बिक रही कच्ची शराब, प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीणों में आक्रोश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के देवरिया में शराब व्यापारियों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 50 क्विंटल से ज्यादा लहन और 6 से ज्यादा भट्टियां नष्ट की है, कच्ची शराब बनाने का सामान जब्त। यूपी के एटा में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर अवैध शराब को किया नष्ट। फिरोजाबाद में भी शराब माफियाओं पर शिकंजा, करीब 40 लाख रुपए के देसी शराब को नष्ट किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में 12 साल के बच्चे की कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत, स्कूल बस में बैठने के बाद बच्चे को आया था कार्डियक अरेस्ट। हरियाणा के अंबाला में हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हेरोइन की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। यूपी के सीतापुर में मामूली बात पर दबंगों ने युवक को दी तालिबानी सजा, धारदार हथियार से किया हमला, 2 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले ईंट और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, हमले में कई महिलाएं घायल। यूपी के मथुरा में 7 साल बाद जिंदा महिला, जेल से छूटने के बाद आरोपी पति और उसके दोस्त ने खोजा, पत्नी की हत्या के आरोप में पति और उसके दोस्त ने काटी थी 18 महीने की जेल की सजा, जिंदा महिला को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। यूपी के बहराइच में पैसा मांगने को लेकर 2 पक्षों में बढ़ा विवाद, महिलाओं ने मिलकर युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के महाराजगंज में तेंदुए के दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुए की तस्वीर, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम।
यूपी के रामपुर में काटे जा रहे हरे भरे पेड़, वन विभाग पर तस्करों के साथ मिली भगत के आरोप। पूसवाना गांव में अब तक 147 पेड़ काटे जाने का आरोप, 20 पेड़ काटने की मिली थी परमिशन। एक्शन में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, लापरवाही बरतने वाले अफसरों की खैर नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश। सेक्टर 58 थाना में अचानक पहुंचकर किया निरीक्षण। यूपी के गोंडा में भ्रष्टाचारियों का भांडाफोड़, 68 ग्राम सभा में विकास के नाम पर 12 करोड़ 50 लाख रुपए के गमन का आरोप, गांव के प्रधान और सेक्रेटरी पर मिली भगत का आरोप। यूपी के रायबरेली में डॉक्टरों के डांस का वीडियो वायरल, कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं के साथ डांस करते नजर आए सीएचसी में तैनात डॉक्टर, वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। हिंद महासागर में भारत की बढ़ेगी और ताकत, विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाव पलक झपकते ही कर देगा दुश्मन के जहाज को तबाह, भारतीय नौसेना में कल शामिल होगा मोरमुगाव। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड के दौरान एयर शो, सारंग हेलीकॉप्टर ने दिखाया रोमांचक करता। हैदराबाद में एयर शो के दौरान लड़ाकू विमानों ने भी भरी उड़ान, सुखोई 30 MKI ने दिखाया हैरतअंगेज करतब, सेना की ताकत से डरा ड्रैगन। ट्विटर मालिक एलन मस्क का बड़ा बयान, बोले पत्रकारों के निलंबित ट्विटर अकाउंट वापस होंगे बहाल। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी, यूक्रेन में बम बरसा रहे रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। S-60 एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला, लिस्चांस की और LPR लड़ाकू विमानों से किए गए हमले। ज़ेलेंस्की ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से फोन पर बात की है, 115 मिलियन कनाडाई डॉलर आवंटित करने को लेकर धन्यवाद दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, रूस ने उतारी अवनगार्ड मिसाइल प्रणाली, अनबर्ग क्षेत्र से लगाई गई अवनगार्ड मिसाइल। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले, यूक्रेन पर दागी 70 से ज्यादा मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत, 16 घायल। रूस ने यूक्रेन पर दागी मिसाइलें, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, रूसी सेना के साथ नागरिक भी शामिल। मलेशिया भूस्खलन में लगातार बढ़ रही मरने वालों की संख्या, शवों की बरामदगी में जुटी टीम, अब तक कुल 21 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी।